हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस। आज आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, उसकी वीडियोस। चलिए, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर थे, पूरा चैप्टर को वाइंड अप कर दिया था। आज देखेंगे इस चैप्टर में। देखिए बेटा, देखिए इस चैप्टर में बेटा मोस्ट प्रोबेबली यानी 100 में से बोला जाए तो 75% आपका कितना है, थ्योरी 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 है। हाँ, क्वेश्चन है बट 25%, यानी कि इसमें आपको नंबर्स के बारे में बताया गया है बट ब्रीफ में जाके बताया गया, और क्वेश्चंस आपको कम दिए गए है ना, उससे रिलेटेड दिया मैथमेटिकली। चलिए देखेंगे इसमें। देखिए बट बेसिकली आपके लिए स्पेशल मतलब पीडीएफ टाइप बनवा के देखा है मैंने, ताकि अच्छा लगे। देखो इसमें क्या है, 3.1 रीमा क्यूरियोसिटी, रीमा की क्यूरियोसिटी। देखिए शॉर्ट स्टोरी है। देखिए बोला वन डे, एक दिन रीमा जो है रीड कर रही होती है। क्या रीड कर रही होती है बेटा, बुक जिसमें से एक पीस ऑफ पेपर गिर जाते हैं, यानी एक पेपर कागज का टुकड़ा गिरता है ना। एंड उसमें कुछ अलग अलग सिंबल्स दिखते हैं। ही हैड सम स्ट्रेंज सिंबल्स, है ना। शी शोड टू हर फादर, वो अपने पिताजी को दिखाती है। ही स्माइल एंड सेड दैट दीज वर नंबर सिंबल्स। वो क्या बोलते हैं उसे, बेटा ये सब क्या है, नंबर्स के सिंबल्स है। क्या है, नंबर्स के सिंबल। अच्छा आप खुद सोचिए, आपके भी तो कभी माइंड में आता होगा ना कि जब हम नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4, आखिर ये नंबर आए कहाँ से, है ना। ये नंबर आए कहाँ से, आप जो पढ़ते हैं नंबर्स को। तो इस स्टोरी में वही बताया गया है। अब जैसे उसके पिताजी स्माइल करके बताते हैं कि नंबर्स की क्या है, सिंबल है। क्या है बेटा, सिंबल्स, जो कि यूज किए गए थे बाय मेसोपोटामियंस, यही बोला है ना। यूज बाय द मेसोपोटामियंस अबाउट 4000 ईयर अगो, यानी आज से 4000 साल पहले। आज से 4000 साल पहले इन नंबर्स का क्या किया गया था बेटा, यूज किया गया था। किस चीज के लिए, वो नंबर्स को पहचानने। देखो मेसोपोटामियंस नंबर सिंबल्स दिए गए हैं। देखो वन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इस शेप में। टू है तो दो बना दिया, थ्री है तो तीन बनाया, बट एक कट, ऐसे तो डिजाइन है। फोर के लिए ये, फाइव के लिए। अब आप खुद सोचो, आज आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको पता है इसे 1 2 3, है ना, यही तो है। लेकिन उससे पहले जब लोगों के पास नहीं था, नहीं पता था, तो वैसे रिप्रेजेंट करते थे। वन ऐसे, टू ऐसे, थ्री ऐसे, फोर ऐसे, 5 ऐसे, 10 20 50 100 200, ये आपको सभी नंबर्स के दिए गए हैं कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था। देखिए फिर इधर आपको इसमें की पॉइंट्स, क्योंकि हर चीज याद इसमें से क्वेश्चन आएंगे कि पहले हमें नंबर्स कहाँ से मिले, कैसे मिले, तो उन सबको बताने के लिए। देखो एशियन पीपल यूज करते थे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स टू राइट नंबर्स। जो पुराने जमाने के लोग थे वो नंबर्स को लिखने के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज करते थे। दीज नंबर बिलोंग टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये नंबर जो है कहाँ से रिप्रेजेंट किए, वो मिलते थे मेसोपोटामियन के सिविलाइजेशन थे। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड अबाउट 4000 ईयर अगो, यानी आज से 4000 साल पहले की बात है। दिस डिस्कवरी मेड रीमा को क्यूरियस बनाया। इस डिस्कवरी ने एंड मोर अबाउट नंबर्स के बारे में सोचने के लिए बनाया। देखो अब रीमा क्या सोचे, सिंस व्हेन हैव ह्यूमंस बीन काउंटिंग, कब से जो इंसान है काउंटिंग कर रहे हैं। व्हाट वाज देयर नीड फॉर काउंटिंग, ऐसी जरूरत क्या पड़ी जो हम काउंटिंग कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि क्या जरूरत पड़ी जो हमने ये सब पढ़ा। कई बार ऐसे आप क्वेश्चन पूछते हो कि दीदी मैथ्स किसने बनाई, पूछते हो ना। तो अब किसी एक इंसान ने तो पूरी मैथ्स को नहीं बनाया बेटा, सब ने, जैसे किसी ने नंबर्स फाइंड किए, किसी में ऐड माइनस प्लस कैसे करते हैं ये सब। देखिए अब वही इसका एक और क्यूरियस है, हाउ वन नंबर रिटन इन द एशियंट टाइम, यानी पुराने जमाने में नंबर्स को कैसे लिखा जाता था, यही है। इंपॉर्टेंट नोट दिया है यहाँ पे, नंबर हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, नंबर्स की बहुत इंटरेस्टिंग हिंट है। दे हैव चेंज्ड ओवर द इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ में, एंड डेली लाइफ से मिलता है। देखो जैसे कि टैली मार्क है, टैली मार्क्स तो आज आप पढ़ते हो क्या ना। फिर इजिप्शियन नंबर है, यानी इजिप्ट में कैसे होता है, और ये रोमन नंबर्स है। यस दीदी, रोमन नंबर टैली मार्क्स से भी जानते हो, और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी जानते हो। अब जीरो से लेकर 0 1 2 3, वही देखिए आपको ये दिया है बेटा। थोड़ा सा, हाँ देखो अब
रीमा क्या चाहती है, वाई डिड ह्यूमन स्टार्ट काउंटिंग, रीमा ने स्टार्ट किया ना कि ह्यूमन ने स्टार्ट क्यों की काउंटिंग, तो इसमें क्या रीमा वांटेड टू नो व्हाई पीपल नीड ह्यूमन काउंटिंग। उसके पिताजी क्या करते, एक्सप्लेन करते, इवन इन द स्टोन एज, स्टोन एज से भी पीपल काउंट करते हैं फूड को। किसके लिए काउंट करना स्टार्ट किया, फूड, कि हमें कितनी रोटी खानी है। आज तो आप बता देते मम्मी जी मुझे 2 रोटी खानी है, 2 चपाती खानी है ना, बट पहले कैसे बताते होंगे, इशारों में, इशारों में नहीं बता पाते तो नंबर्स ऐसे कि रिप्रेजेंट करते थे कैसे लिखना है। फिर एनिमल्स कितने लेके गए, कितने आए, ट्रेड आइटम्स, यही सब। फिर वन डे टू डेज टू मैनेज देयर डेली लाइफ, एंड डेज को मैनेज करने के लिए उनकी डेली लाइफ, जैसे आज कितने दिन है, दिन भी तो अब जैसे 365 दिन, ये भी तो नंबर ही है, ये भी तो कैसे पता चला होगा, ऐसे ही देखिए। फिर क्या बोला, ह्यूमन स्टार्टेड काउंटिंग इन द स्टोन एज। फिर इस स्टोरी का पूरे की पॉइंट्स निकले हैं कि ह्यूमन ने स्टार्ट किया था काउंट करना नंबर को स्टोन एज से। दे काउंटेड फूड, एनिमल, ट्रेड आइटम, वो काउंट क्या करते थे, फूड को काउंट करते थे, एनिमल्स को काउंट करते थे, ट्रेड आइटम्स को काउंट करते थे। नंबर्स हेल्प ट्रैक डे, सीजन एंड फेस्टिवल, और नंबर ही क्या करते थे, हेल्प करते थे क्या काउंट करने के लिए, सीजन्स को, जैसे अभी गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, कब क्या चलेगा ये सीजन, फेस्टिवल्स कब दिवाली, कब होली, ये सब है ना। दे ऑल्सो प्रिडिक्टिंग इवेंट्स लाइक न्यू मून, फुल मून, ये और क्या प्रिडिक्ट करता था, न्यू मून कब होता है, फुल मून कब होता है, एंड चेंजिंग सीजन्स कब है। एशियन पीपल यूज डिफरेंट सिंबल इंस्टेड ऑफ टूडेज डिजिट, यानी आज के डिजिट्स जो हम यूज करते हैं उनकी वजह एशियन पीपल क्या यूज करते थे, सिंबल्स का। किसका यूज करते थे बेटा, सिंबल्स का। अब देखो ये जो जर्नी दी गई है आपको, द जर्नी ऑफ नंबर्स, यानी इस पूरे में आपको बता दिया गया कि नंबर्स की जर्नी है। अब देखिए इससे आपको कितनी हेल्प मिलेगी। पहले आप अगर बुक्स वाइज पढ़ते तो चैप्टर मतलब एक एक में लिखा होता है, वैसे आपको पता चल जाएगा किसी। देखो स्टोन एज, ये क्या है, स्टोन एज, इसमें का काउंटिंग यूजिंग फिंगर्स, उंगलियों का इस्तेमाल करके काउंट करते हैं। देखो ये पत्थर पे लिख रहे हैं ना, स्टोन्स का, स्टिक्स का, शेल्स का एंड मार्क्स का यूज करते थे स्टोन एज में। फिर है एशियंट इंडिया, क्या होना है, एशियंट इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ सिंबल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। एशियन इंडिया में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ किसमें, सिंबल्स में, है ना, और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जीरो का क्या आया, कॉन्सेप्ट आया, किसका बेटा, जीरो का। फिर आया अरब वर्ल्ड। अब अरब वर्ल्ड में क्या, हिंदू न्यूमरियल्स, जिसको आप 012 स्प्रेड टू द अरब वर्ल्ड बाय एआई ख्वाजिन द्वारा, यानी एआई ख्वाजिन द्वारा जो है हिंदू न्यूमरल्स जो स्प्रेड हुए किसमें, अरब वर्ल्ड में। फिर है यूरोप में, यूरोप में कहते फाइबोनेशियन इंट्रोड्यूस इंडियन न्यूमरल्स टू यूरोप। अब फाइबोनेशियंस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इंडियन न्यूमरल्स को किसमें बेटा, यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप में। अब देखिए मॉडर्न नंबर्स कौन से आ गए हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टुडे वी यूज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, हम इन्हीं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को यूज करते हैं ना बेटा। वही देखिए ये आपको, ये देखो ना, ये अब ये फोटोज से आपको क्लियर भी होगा कौन कौन है। देखो फिबनेशियंस 1200 सीई में आए थे, एन ख्वाजी 825 सीई में, आर्यभट्टा 499 सीई में, जीरो इन द भक्षशिला मस्क्रिप्शंस। देखो अब यहाँ पे ना इनको ही लिखा गया है तो आसानी से समझ आएगा। इंडिया ग्रेट कंट्रीब्यूशन, यानी इंडिया का जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन था किसमें था बेटा, नंबर्स में। किसमें, नंबर्स में। वो कैसा था, क्या था, देखो द वे वी राइट, जिस तरीके से हम लिखते हैं, आर नंबर्स टुडे, 0 से लेके 9 तक, was developed in India around 2000 ईयर एगो, यानी आज से 2000 साल पहले लगभग इन नंबर्स का आविष्कार हुआ है, इन नंबर्स का आविष्कार हुआ है, यानी उससे पहले कुछ ना कुछ अलग चलता होगा, है ना बेटा। अब देखेंगे क्या बोलना है, द फर्स्ट नो यूज ऑफ जीरो वाज इन द भक्षशिला ट्रांसक्रिप्शन, यही बोला है। जीरो का जो है पहली बार कम पता चला था, भक्षशिला ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि 3rd सेंचुरी थी। कौन सी सेंचुरी थी बेटा, 3rd सेंचुरी। आर्यभट्टा है 499 सीई वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, जो कहते हैं फर्स्ट मैथमेटिशियन थे। कौन, आर्यभट्टा, जिन्हें एक्सप्लेन किया था यूज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ 10 सिंबल से, यानी 10 सिंबल का यूज करते हुए इंडियन सिस्टम को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। क्या कहता है बेटा, एक्सप्लेन। अब उसके बाद है एआई ख्वाजिन। कौन है, एआई ख्वाजिन, जो 825 सीई में
जिन्होंने लिखा ए बुक जो कि है ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदी न्यूमरल्स। जैसे मैंने बताया, जैसे आपको पता है 1 2 3 किसी ने इन्वेंट किए नंबर। अब उसके बाद 1 में 2 ऐड कर, 12 में ऐड कर 34, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, ये सब भी तो कहीं से पता चला होगा, है ना भैया। किसी ने तो किया होगा। तो देख किसने किया है बेटा, एआई ख्वाजिन ने। किसने किया है? वही ख्वाजिन में। रोट अ बुक, इन्होंने क्या लिखी थी? बुक ऑन दी कैलकुलेशन पे। किस पे? कैलकुलेशन में विद हिंदी न्यूमरल्स, यानी हिंदी न्यूमरल्स, यानी यही तो नंबर होगा, यहाँ पे देखा था आपने। एंड पॉपुलराइज्ड इन द अरब वर्ल्ड, और किसमें पॉपुलराइज हुए थे? अरब वर्ल्ड में भी हुए थे। Phoebicians introduced these numerals to Europe through this work। इसी वर्क द्वारा उन्होंने किसमें किया था? यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था। यही है। देखिए अब जो क्या है इंपॉर्टेंट नोट, क्या बोला? फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो नंबर्स हैं वो किसने इन्वेंट किए? इंडिया ने किए हैं बेटा। किसने किए हैं? इंडिया ने। इंडिया के अलावा किसी भी देश ने नहीं किए हैं। देखो, फ्रॉम इंडिया टू द अरब वर्ल्ड, कहाँ से? इंडिया से अरब वर्ल्ड एंड द यूरोप आर नंबर सिस्टम ट्रेवल अ लॉन्ग वे। उन्होंने यानी नंबर सिस्टम यहाँ से वहां गए हैं। टुडे द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो आज हम नंबर पढ़ रहे हैं वही पूरे वर्ल्ड में नंबर्स को पढ़ा जाता है। और यही नंबर्स बेटा किसने इन्वेंट किए हैं? हमारे इंडियन। देखिए अब ये बच्ची जो है कौन थी? रीमा। वो क्या सोची है? वेयर डू वी नीड्स नंबर टुडे, आज हमें नंबर्स की क्यों जरूरत है? व्हाट वुड हैपन इफ नंबर डिड नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा अगर नंबर जो है एग्जिस्ट ना करे? वही दिया है। रोमन न्यूमरल्स वर यूज्ड इन यूरोप में फॉर मैनी सेंचुरीज के लिए, यानी यूरोप में उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बट दे वर नॉट कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन, बट इनको कैलकुलेशन के लिए नहीं निकाला गया। दैट्स व्हाई इंडियन न्यूमरल्स मेक मोर पॉपुलर स्लोली, यानी धीरे धीरे करके इसलिए इंडियन न्यूमरल्स को क्या नाम है, मोर ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, क्योंकि जो रोमन नंबर्स थे उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं हो पाया। यही है ना। अब वही बोले क्या? द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग का क्या सिलसिला था, कैसे हुआ? रीमा वॉज क्यूरियस टू नो हाउ अर्ली ह्यूमंस काउंटेड विदाउट नंबर, यानी रीमा बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी कि कैसे जो है पुराने जमाने के लोग हैं बिना काउंट किए नंबर्स को जानते थे, विदाउट नंबर्स के काउंट करते थे। कैसे काउंट करते थे? उनके पिताजी ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? स्मार्ट वे से, कि वो इस्तेमाल करते थे स्टोन्स का। देखो है ना, एक्सप्लेन सम स्मार्ट वे यूज्ड बाय पीपल इन द स्टोन एज। स्टोन एज में जैसे कि देखो स्टिक्स, स्टिक से भी तो काउंट करके बता सकते हैं। जैसे अगर एक गाय है, एक गाय के लिए 3 स्टिक है ना बेटा, तब काउंट करो। जैसे 3 स्टिक से मिलकर बन गई एक गाय, इन 3 से एक गाय, और इन 3 से एक गाय, यानी कि टोटल कितनी गाय है? 3 3 गाय हुई ना। तो वही बताया गया। देखो इधर फर्स्ट पीपल नीडेड टू काउंट थिंग्स इन देयर डेली लाइफ। पहले तो लोगों को जरूरत पड़ी क्या काउंट करने के लिए? अपनी डेली लाइफ में काउंट करने के लिए। दे काउंटेड एनिमल्स, फूड, गुड्स एंड ऑफरिंग्स। फिर दे वांटेड टू नो हाउ मेनी थिंग्स दे हैड, फिर वो जानना चाहते थे कितनी चीजें उनके पास हैं। फिर दे ऑल्सो वांटेड टू कीप ट्रैक ऑफ डेज एंड इम्पोर्टेंट, उसके बाद उन्हें ये भी है ध्यान रखना था कि ट्रैक करने थे डेज कितने होते हैं और इम्पोर्टेंट इवेंट्स। फिर डिफरेंट वेज वर यूज्ड बिफोर टुडे नंबर सिस्टम, यानी आज के नंबर सिस्टम से पहले भी बहुत अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया गया है। और ये बात सच है, क्योंकि रोमन नंबर्स का इस्तेमाल हुआ और टेलीमार्क्स का भी इस्तेमाल हुआ, स्टिक वगैरह वहीं से तो आई थी। वही देखिए देखिए आप, ये थे क्वेश्चंस पीपल आस्क्ड। देखो अब इसमें ना बहुत कुछ लिखा। हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर गेजिंग, यानी जो क्वेश्चन थे पीपल के वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे और फिर हम इसका आंसर कैसे दे सकते थे। हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउज रिटर्न सेफली आफ्टर गेजिंग, यानी घास खाने गई हैं जो गाय, हम कैसे पहचाने कि वो वापस उतनी ही आई है। यानी अगर हमारे पास एक गाय है तो उसमें हमने देखा था ना, अगर हम उसमें 3 था, चलो मैंने एक गाय के लिए 1 स्टिक रखी और गई है हमारे पास 10 गाय, है ना, 10 गाय गए, तो 10 गाय के लिए कितनी स्टिक होनी चाहिए? 10। अगर 10 काऊ आई हैं तो हम 10 स्टिक 3 3 6 7 8 9 10, ये 10 स्टिक रिप्रेजेंट कर दूं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ 10 काऊ रिटर्न
आई हैं। वही डू वी हैव फेवर काउज देन आवर नेबर्स, यानी हम कैसे जानेंगे कि हमें अपने नेबर से ज्यादा काउ लेनी है, मतलब उनके बराबर या उनसे ज्यादा कितनी काउ करनी है, काउंट कैसे करेंगे। फिर वही स्टिक से कर सकते हैं, स्टोन से कर सकते हैं। बाकी इसमें दिखा होगा, देखो अभी पूरा पढ़ेंगे ना तो। अब फिर क्वेश्चन थर्ड भी, इफ देयर वर फ्यूअर हाउ मेनी मोर काउस वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउस। मैंने बोला ना, मान लीजिए आपके जो नेबर्स है उनके पास क्या है, ज्यादा गाय है, मान लो आपके पास 4 है, उनके पास 6 है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि उनसे कितनी गाय कम है, तो उसको भी तो रिप्रेजेंट। देखो वी नीड टू टैकल दीज क्वेश्चन विदाउट द यूज ऑफ नंबर नेम, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है बिना यूज किए किसके, नंबर्स या रिटर्न नंबर या लिखे नंबर द्वारा, वो बिना लिखे नंबर ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम के। हाउ डू वी डू इट, हम कैसे कर सकते हैं। मेथड 1, आपको मेथड 1 दिया, यूजिंग स्टिक, किसका इस्तेमाल करके बेटा, स्टिक्स का इस्तेमाल करके। देखेंगे बेटा हम क्या पढ़े थे, मेथड 1 यूजिंग स्टिक्स। We can use pebbles, sticks or any ऑब्जेक्ट दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, हम उस सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास ज्यादा मात्रा में है ना। मान लो आपके पास 10 गाय हैं बट आपके पास कोई चीज है वो 8 है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे इस्तेमाल करो जो अबंडेंस यानी ज्यादा मात्रा में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एवरी काउ इन द हर्ड वी कीप अ स्टिक, हर एक गाय के लिए हम एक स्टिक ले सकते हैं। यस दीदी। द फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक्स टेल अस द नंबर ऑफ काउस, है ना। अगर मेरे पास 6 थी, अब देखो फाइनल कलेक्शन जो आएगा 6 स्टिक आएंगे, तो मेरे पास यानी मुझे आंसर पता चल जाएगा। विच कैन बी यूज टू चेक इफ एनी काउ हैव गॉन मिसिंग, जो चेक करने के लिए होगा क्या कि अगर कोई गाय मिस है तो पता चल जाएगा, है ना। देखो अभी दिया हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है, यही दिया है ना। जैसे एक गाय के लिए एक गाय के लिए टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके पास 8 स्टिक्स है, यानी कितनी गाय हैं 8। देखो इंपॉर्टेंट नोट दैट दीज सिंपल मेथड्स वर द फर्स्ट स्टेप इन द लॉन्ग जर्नी फ्रॉम काउंटिंग ऑब्जेक्ट। यही सिंपल मेथड्स क्या है हमारे, क्या है बेटा, पहली स्टेप है क्या, काउंट करने के, बड़े बड़े नंबर्स को काउंट करने के। राइटिंग एंड यूजिंग नंबर्स, ये देखिए फिर आपको वही क्या दिया, ये फिर से जर्नी ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंटेशन, नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी जर्नी बताई गई है, जो कि आप पढ़ चुके हो अभी, है ना बेटा, मैंने बता दिया था। एक मिनट, चलिए अब देखो 3.4 क्या बोला, डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट नंबर, यानी अलग अलग तरीके जिससे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसने क्या बोला है मैंने, इफ वी सॉरी उसके पिता ने, इफ वी हैड वी हैव हियर्ड ऑफ काउज हाउ कैन वी काउंट देम एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट दैम, यानी कि उनसे बोला है कि हम कैसे काउंट ही कर सकते हैं उन काउस को, है ना। मेथड 1 यूजिंग स्टिक्स या एनी ऑब्जेक्ट, वी कैन यूज स्टिक्स, पेबल्स और एनी ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन अबंडेंस। फॉर एवरी काउ इन हियर वी कीप स्टिक्स, दिस इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, एक 1-to-1 मैपिंग, यानी एक चीज के लिए एक स्टिक का होना ही क्या कहलाएगा, 1-to-1 मैपिंग। ये देख चुके हैं, देखो 1 के लिए 1, 2 के लिए सॉरी, फिर 3 नंबर और इट्स रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टिक्स के द्वारा कैसे किया गया है वो बताया है। देखिए फिर इधर ये हमें वो क्या नाम है, टैली मार्क वाला दिखाया गया, 1 है तो 1 स्टिक, 2 है तो 2 स्टिक, 3 है तो 3 स्टिक, है ना। बट टैली मार्क में कट भी होता है, ये दूसरा मेथड है, देखेंगे बेटा अभी। मेथड यूजिंग साउंड्स या नेम, हम क्या यूज कर सकते हैं, साउंड का या नेम्स का। इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन यूज स्टैंडर्ड सीक्वेंस, हम लगातार वाले सीक्वेंस को देख सकते हैं of sounds and or names. While counting we make a 1-to-1 mapping. काउंट करते हम क्या बनाएंगे, 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द लेटर, ऑब्जेक्ट्स और लेटर के बीच में। फॉलोइंग द लेटर ऑर्डर, दिस मैपिंग हेल्प अस टू रिप्रेजेंट नंबर इन वर्ड्स और साउंड। ये मैपिंग हमें क्या करने की हेल्प करती है, वर्ड्स और साउंड्स में काउंट करने की हेल्प करती है। जैसे पहली काउ के लिए हमने लिया ए,
दूसरी काऊ के लिए बी, तीसरी काऊ के लिए सी, चौथी काऊ के लिए डी, पांचवी के लिए ई और 26 के लिए जेड। यानी ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? 26 के लिए। क्यों 26 के लिए? क्योंकि बेटा हमारे पास जो क्या नाम है इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो ऑनली 26 है ना। ए टू जेड कितने ना अल्फाबेट्स है हमारे पास? ए टू जेड कितने बेटा? 26 ओनली। यानी हम ओनली 26 से ही कर सकते हैं। देखिए अब आया लिमिटेशंस ऑफ मेथड 2, यानी मेथड 2 की लिमिटेशंस क्या थी? यूजिंग द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज लिमिटेशन, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू काउंट कलेक्शन हैविंग मोर देन 26। यानी क्या कमी थी इसमें कि हम 26 से ज्यादा वाली चीजों को काउंट इससे नहीं कर सकते। ये मैंने बताया कि इसको हम 26 से ज्यादा वाले पे काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि ए से जेड तक हमारे पास ओनली 26 लेटर है और अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चीज है जिसका हमें काउंट करना है वो है 28, 29, 30, तो हम कैसे काउंट करेंगे? क्योंकि हमारे पास लेटर तो ओनली 26 है ना बेटा। चलिए फिर वही मेथड यूजिंग वो मेथड थर्ड यूजिंग रिटर्न सिंबल्स। क्या बोल रहे हैं? रिटर्न सिंबल्स को यूज करते हुए वी कैन यूज अ सीक्वेंस ऑफ रिटर्न सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर। हम किसका यूज कर सकते हैं? रिटर्न सिंबल्स का रिप्रेजेंट करते हैं नंबर। दिस मेथड इज बेटर, लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। ये मेथड जो है वो बहुत मतलब बेटर है, यही बोला गया है। देखिए इधर जैसे टेबल 1 दी गई है, ये नंबर दिए गए हैं और आपको रिप्रेजेंटेशन क्या है? यूजिंग सिंबल्स का। किसका यूज करके बेटा? सिंबल्स। जैसे 1 के लिए हमने ये स्टिक, इनको ही तो हम रोमन नंबर बोलते हैं शायद से, है ना? शायद से नहीं, मतलब जेन्युइनली बोलते हैं। 2 के लिए सेकंड, 3 के लिए थर्ड ऐसे लिखते हैं, 4 के लिए ऐसे लिखते हैं, 5 के लिए ऐसे लिखते हैं, 6 के लिए ऐसे। इवन ये तो अभी यहाँ पे 1 से 20 तक दे, लेकिन अगर मैं 1000 तक बोलूँ तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखिए इधर 7 से लेके 777, 8, 9, 10 हो गया टाइम। फिर वही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो इन तरीकों से इनको लिखा जा सकता है, ये बताया है ना। चलिए देखिए अब आता है एक व्हाट वी लर्न, है ना। ये थोड़ा वो है, मतलब ठीक है, हमें रिमाइंड कराएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। फॉर काउंटिंग वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हमें काउंट करने के लिए क्या एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, नेम्स का, सिंबल्स का, फिक्स ऑर्डर में। यानी हाँ काउंटिंग तो जैसे हम लिख रहे थे स्ट्रिक्स वाला अल्फाबेट वाले को, सच ए सीक्वेंस इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इस सीक्वेंस को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। यस। 1-to-1 मैपिंग क्या है? मैचिंग ईच ऑब्जेक्ट विद वन सिंबल, यानी 1-to-1 मैपिंग हर एक ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, उसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट करे, वो होता है 1-to-1 मैपिंग। यस दीदी। चलिए फिर आता है यूजिंग स्टिक्स गिवन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस, यानी स्टिक्स द्वारा हमें क्या मिलती है? अनएंडिंग सीक्वेंस। अनएंडिंग सीक्वेंस यानी वो सीक्वेंस कभी खत्म थोड़ी हो रहा है। 1 के लिए 1 1 वो एक स्टिक एक स्टिक एक स्टिक ऐसे वाला। फिर यूजिंग लेटर मेथड 2 जो कि इजी है बट लिमिटेड ओनली अप टू 26, यानी हमने बोला सेकंड वो मेथड जो बहुत इजी है क्योंकि हर एक के लिए अल्फाबेट ABCD लिख लो, बट टफ क्या है इसमें कि वो टफ कह दी थी, क्या नाम है, कमी क्या है इसमें कि वो केवल 26 लेटर्स के लिए ही है बेटा, उसके आगे के लिए हम नहीं कर सकते। वही यूजिंग रिटर्न सिंबल्स मेथड थी जो कि लाइक रोमन न्यूमरल्स वर यूज्ड इन यूरोप। ये रोमन नंबर ही होते हैं और ये कहाँ पे यूज किए गए थे मैंने बताया था पहले आपको, यूरोप में। बट रोमन न्यूमरल्स आल्सो हैव लिमिटेशन, वन कैन नॉट राइट वेरी लार्ज नंबर इजीली। देखिए क्या बोलना है इसमें कि बट रोमन न्यूमरल आल्सो हैव अ लिमिटेशन, वन कैन नॉट राइट वेरी लार्ज। हाँ यानी एक जो है वो ज्यादा नंबर नहीं लिख पाएगा इजीली। डिफरेंट मेथड हैव डिफरेंट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। वही बताया कि अलग अलग मेथड के अलग अलग फायदे हैं, ये बात तो सच है। अगर मैं आपसे कुछ भी चीज मंगाऊं या बोलूं बनाने के लिए तो अलग अलग तरीके से बनाओगे तो अलग अलग फायदे हैं, और मतलब अलग अलग फायदे यही, किसी में चीनी बचती है, किसी में आटा बचा है, कभी कुछ बच रहा है, कभी कुछ। वही कुछ ना कुछ लिमिटेशन यानी कुछ ना कुछ कम है कि इसमें से कुछ गलत हो गया या बचाने के चक्कर में कुछ खराब हो गया, तो वही सब मैथ्स में भी है ना बेटा। फिर देखेंगे 3.6 नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या बोले? नंबर इन डिफरेंट
फॉर्म। स्टोरी क्या बोली, डीमा लर्न करती है दैट पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स टू रिप्रेजेंट, यानी जो लोग हैं वो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए नंबर्स को। सम यूज स्टिक्स, स्टोन, सम नेम्स एंड सिंबल्स, यही हम लोग ये पढ़ चुके हैं। फिर देखो मेथड 1 फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि आपके पास स्टिक्स हो, क्या नाम है, स्टोन्स हो, फिंगर्स हो। देखो हम बचपन में बच्चे को पढ़ने के लिए ऐसे काउंट कराते हैं 1 2 3, वैसे 4 5 6, तो ऐसे ही तो काउंट किया फिंगर पूरा ऊपर। तो वही पीपल यूज स्टिक्स, पेबल, बोन्स एंड फिंगर्स, हैंड्स एक्सेट्रा, है ना। फिर मेथड 2 जो है नेम या साउंड्स का, नेम या साउंड, जैसे 1 2 3 4 5 नेम्स। पीपल यूज नेम और साउंड टू रिप्रेजेंट, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये भी ठीक है। रिटर्न सिंबल्स, क्या बोला मेथड 3 रिटर्न सिंबल, हम इन सिंबल्स को लिख लिख के भी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स को। बेटे क्या, इसको नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए फिर आपको यहाँ पे दिया एग्जाम्पल फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशन, यानी अलग अलग सिविलाइजेशन से हमें एग्जाम्पल्स आए हैं। जैसे एशियन इंडिया में ऐसे नंबर्स लिखे जाते हैं, है ना। यूज सिंबल्स एंड नेम्स फॉर नंबर्स के लिए इन सिंबल्स का यूज किया जाता है एशियन में। चाइना में सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे इन सब का जैसे आपने देखा हुआ। और इजिप्ट में ये वाले सिंबल्स का यूज होता है लाइक लाइंस, कर्व्स एंड पिक्चर्स की तरह। यूज सिंबल्स लाइक लाइन एंड कर्व्स की तरह, है ना। और मॉडर्न डे वर्ल्ड में यानी यूज ऑफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स का होता है। मॉडर्न आज के समय में किसका यूज होता है, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज होता है। फिर वही से फिर से आता है व्हाट वी लर्न, यानी हमने क्या पढ़ा वही वाला। पीपल फॉर्म नंबर सिस्टम इन मैन डिफरेंट में, यानी हर किसी ने अलग अलग तरीके में देखा है। द यूज जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, स्टिक्स, पेबल, नेम्स एंड रिटन सिंबल्स, यानी इनका यूज हुआ होता है। यस दीदी। सम ग्रुप्स यूज बोथ ऑब्जेक्ट्स एंड नेम्स, यानी कुछ ग्रुप में तो दोनों ऑब्जेक्ट और नेम्स का भी यूज किया। डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप करते हैं वह खुद के अपने मेथड्स को। दीज आर द अर्ली फॉर्म्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी ये है कि नंबर सिस्टम। सो क्या बोल रहे हैं, सो न्यूमरल्स आर द सम व्हाट आर न्यूमरल्स, न्यूमरल्स होते क्या है, अब ये देखे थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, देखिए जरा। द सिंबल यूज्ड इन अ रिटन नंबर सिस्टम आर कॉल्ड नंबर न्यूमरल, यानी वह सिंबल जिनका यूज किया जाता है किसमें, नंबर सिस्टम में। किसमें किया जाता है बेटा, नंबर सिस्टम में, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमरल्स। क्या कहते हैं, न्यूमरल्स। जैसे कि एग्जांपल 0 1 5 36 9 193 एक्सेट्रा, ये सभी नंबर्स को क्या बोला, इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स। इन द अर्ली हिंदू नंबर सिस्टम स्मॉलर नंबर्स हैड नेम्स, यानी अर्ली हिंदू न्यूमरल्स नंबर सिस्टम में छोटे छोटे नंबर, यानी सॉरी हाँ स्मॉलर नंबर्स के क्या है, नेम्स हैं। इन द मॉडर्न हिंदू नंबर सिस्टम न्यूमरल्स रिटर्न सिंबल्स आर यूज, उनमें सिंबल्स का यूज किया गया है। देखिए बेटा इधर, अब इसमें भी फिर से एक थिंक अबाउट दिया, व्हाई डिड डिफरेंट ग्रुप्स यूज डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट नंबर, ऐसा क्यों किया कि अलग अलग ग्रुप ने अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। विच मेथड डू यू थिंक द इजिएस्ट टू यूज टुडे, व्हाई, उन्होंने कौन सा ऐसा मेथड जो है इजी बनाया अपने लिए और क्यों। वैसे आपको क्या लगता है, जरा आप कमेंट करके बताना तब तक सोच के, है ना, कि आपको कैसा लगता है कि क्या सोच के उन्होंने अलग अलग नंबर्स लिए होंगे या क्या सोच के वैसा कर रहे होंगे। फिर देखेंगे बेटा वहीं पे, ये आपके आगे एक फिगर इट आउट है ना। चलिए इसको भी मैंने थोड़ा सा इस वे में रिप्रेजेंट किया, आप ऐसे ही करोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इस बार आपकी दीदी ने लिखने का मतलब मैं लिख के जाती, लेकिन आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर हो जाता है थोड़ा ये थ्योरी थ्योरी से, बट ऐसे करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, है ना, लर्न करना, फिर बीच बीच में वही चीज रिमाइंड होना, शॉर्ट स्टोरी टाइप वो इजी रहता है। चलिए फिगर इट आउट दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, सपोज यू आर यूजिंग नंबर सिस्टम दैट यूज स्टिक्स, यानी आप ऐसे नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हो जिसका यूज होता है स्टिक्स का, जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को एज इन मेथड 1। जैसे मेथड 1, अच्छा मेथड 1 में क्या दिखाया था, एक एक को रिप्रेजेंट करा था, वही तो है ना। विदाउट यूजिंग आइदर द नंबर नेम्स और न्यूमरल्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम, बिना यूज करे किनका, नंबर नेम्स का और न्यूमरल्स का। हिंदू नंबर सिस्टम में गिव अ मेथड, हमें क्या दीजिए, मेथड दीजिए फॉर
ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए, यानी घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। टू नंबर्स को और अलग अलग कलेक्शंस ऑफ स्टिक्स है, टू नंबर्स और टू कलेक्शंस ऑफ स्टिक्स है, यानी दो तरीके का, यानी कि मान लो आपके पास तीन रिप्रेजेंट, यानी थ्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, टू को, यानी दो चीजों को लेके चलना है हमेशा। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट दिया एडिशन, ज्वाइन द टू ग्रुप्स ऑफ स्टिक, दो ग्रुप की स्टिक्स को जोड़ने कैसे, तीन ये है तीन ये है, तो तीन, एक दो तीन, पहली वाली लिख ली, फिर तीन बाद वाली लिख ली, है ना, यही तो आएगा। सॉरी इसमें इन्हें गलत कर दिया है, 6 होगा, है ना, यहाँ पे एक और स्टिक होगी बेटा, सॉरी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, या फिर इसमें नहीं हो गया थोड़ा सा। हाँ, फिर देखिए सब्ट्रैक्शन, रिमूव द रिक्वायर्ड स्टिक फ्रॉम द ग्रुप, यानी इसमें से बताइए कितना घटा है, जो ये आंसर है ना। अब जैसे 1 2 3 है ना, इसमें से हमने माइनस कर दी 3 स्टिक्स को, तो कितनी बची हमारे पास 3, यस दीदी। फिर मल्टीप्लाई मेकिंग इक्वल ग्रुप्स रिपीटेडली, रिपीटेड एडिशन, यानी एडिशन को भी रिपीट कर सकते हैं इसी को, वही है 1 2 3 3 है ना, 3 ग्रुप्स हैं और 3 बट ना स्टिक्स थोड़ी सी कम हो गई है मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें लिखा है 3 ग्रुप्स ऑफ 4, यानी यहाँ पे एक स्टिक और आएगी, यानी कि ये हो जाएंगे ऐसे 3 ग्रुप है ना, और 4 स्टिक के, यानी 3 की इंटू 4 से हो गए 3 4 12 स्टिक हो गए टोटल। मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, और डिवीजन कैसे कर सकते हैं, डिवाइड द स्टिक्स इनटू इक्वल ग्रुप्स एंड काउंट द ग्रुप्स, है ना, डिवाइड करेंगे वो स्टिक्स को इक्वल ग्रुप में, ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सॉरी इसमें 4 लिया है मैंने, ध्यान नहीं दिया, 4 इक्वल ग्रुप्स, 3 3 6 3 9 3 12 3 9 3, इसको थोड़ा जूम करके देखें। देखिए बेटा इसमें क्या करा है इसने ना, बीच बीच में से कुछ ग्रुप्स को लिए, से इधर से 3 लिए हैं, इधर से 3 लिए हैं, इधर से 3 लिए, बीच बीच में एक छोड़ा, एक एक ग्रुप को छोड़ा है। वही देखिए कितने हो गए 3 3 3 3, यानी 4 इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 के, है ना। चलिए आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, यानी कि आप सोचोगे दीदी ने तो ऐसा बता दिया, कैसे नोट करेंगे, क्वेश्चन फिर आंसर डालेंगे, एडिशन के लिए ऐसे बना देंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे बना देंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, ठीक है। वही देखिए सेकंड क्वेश्चन, वन वे ऑफ एक्सीडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 से करना इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग विद मोर देन 1 लेटर, स्ट्रिंग्स का यूज करके एक से ज्यादा लेटर के लिए। फॉर एग्जांपल वी कुड यूज डबल ए फॉर 27, हाँ यानी कि देखो सिंगल ए किसके लिए यूज किया जा रहा था, 1 के लिए, लेकिन ए से जेड तक के लिए हमारे पास कितने होगा 26, यानी डबल ए के लिए कितना हो गया 27, अगला वाला नंबर डबल ए के लिए, है ना। हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स, देयर आर मैनी वेज टू डूइंग दिस। देखो आफ्टर दैट कंटिन्यू करेंगे हम जिस कॉम्बिनेशन को, सच इस तरीके से करेंगे, एक्स जैसे 22 था, वाई 23, ये 26 नहीं 25 एक्स वाई जेड, ये 25 होगा, ये 24 होगा, x 24 y 25 z 26, फिर डबल ए आएगा 27 के लिए, 28 के लिए आएगा ए बी, फिर 29 के लिए आएगा ए सी, है ना। फिर ऐसे ही ए जेड तक कितने, ए से लेकर जेड तक कितने हो जाएंगे बेटा 52 के लिए, 53 के लिए फिर बी ए हो जाएगा, 54 के लिए बी 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 सी, है ना। और बी जेड तक जैसे एक स्टार्टिंग का लेटर सेम, फिर पीछे ए बी सी डी से लेकर जेड तक चलाना होता है, वो कितना आ गया 78, फिर 79 से 79 80, अब 79 में 26 ऐड करके देख लो, पता चल जाएगा हमारा सी जेड का जाएगा 15 7 8 9 और 1 10, यानी सी जेड आएगा 105 पे।
फिर 106 से हम क्या लेंगे, D8, क्या लेंगे बेटा, D8। ये हमारा इसका तरीका हो गया, तो इसको भी आप लिख लोगे उम्मीद है ना। फिर ट्राई मेकिंग योर ओन सिस्टम, आपसे बोला आप अपना खुद का सिस्टम बनाए, कैसे बनाएंगे, व्हाट सिंबल कैन आई यूज, कौन सा सिंबल हम यूज कर सकते हैं, वो आंसर एग्जाम्पल यूजिंग सिंबल। मान लो हमने स्टार लिया, एक स्टार लिया 1 के लिए, 2 के लिए हमने 2 स्टार, 3 के लिए हमने 3 स्टार, फिर वहीं 5 के लिए हमने एक पान टाइप का, नहीं पान तो नहीं बोलेंगे बट ऐसा ले लिया, काइट टाइप बोल सकते हैं है ना। फिर 6 के लिए सिंगल और डबल, 7 के लिए ये सिंगल ये डबल है ना, ऐसे ही करके। चलिए बेटा अभी फिगर इट आउट हो गई, आपकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज जितना भी पढ़ाया है वो समझ आया होगा। बेटा बाकी इस चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा, और ये मैंने थोड़ा सा इजी वे निकाला था ताकि आपको अच्छे समझ आए। अगर बुक से पढ़ते तो हम शायद से थोड़ा लगता, पिक्चर्स हैं तो आपको समझ आ रहा है कि 1 से 1 किस लिए बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, अब कौन कैसे, है ना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।